नमस्कार, जय भीम, जोहार। बांसवाड़ा से 90 किलोमीटर दूर सुदूर ग्रामीण इलाके से एक लड़का निकलता है, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा अपने ग्रामीण परिवेश में के स्कूल में पूरी करता है। इसके बाद में जिला मुख्यालय स्थित स्कूल में जाकर के वो हायर स्कूल का एजुकेशन लेता है। इसके बाद में बांसवाड़ा गोविंद गुरु कॉलेज में अपनी कॉलेज शिक्षा को पूरी करता है। इसके बाद में जैसे-जैसे वो कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, वहाँ से वो छात्र संघ राजनीति में उतरते हैं और वहाँ छात्र संघ राजनीति के साथ-साथ में वो समाज की जो आदिवासियों के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जल-जंगल ज़मीन की लड़ाई है, 5वीं, 6ठी अनुसूची की लड़ाई है, तो इन मुद्दों अधिकार के मुद्दों को लेकर के जो संघर्ष चल रहा था, उसका हिस्सा बनते हैं और उनके अंदर वो जुनून पैदा होता है, उस संघर्ष का हिस्सा बन जाते हैं और उस संघर्ष को करते हुए और उस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए इतना काम करते हैं, उस ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ लड़का उस मुकाम तक पहुँच जाता है कि जो बड़े राष्ट्रीय लेवल के छात्र संगठन हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियाँ हो, सबकी चूल्हे हिला देता है। आज हम आए हैं आनंदपुरी ब्लॉक के चिखली गांव में, जहां का एक लड़का, एक गरीब आदिवासी परिवार का लड़का निकलता है, जो राजनीति में एक भूचाल ला देता है और आज की तारीख में उनके पास में जो संगठन में देखा जाए तो प्रदेश संयोजक छात्र संघ संगठन में प्रदेश संयोजक के पद पे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने उस पद पे रहते हुए जब छात्र संघ के चुनाव हुए थे, उस समय आपने देखा होगा पूरे बांसवाड़ा में ऐतिहासिक भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। तो उस जीत में एक अहम किरदार थे। उनसे आज हम मिलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उनका किस प्रकार संघर्ष रहा। उस व्यक्ति ने वास्तव में उनका कार्य बहुत ही काबिले तारीफ रहा, उनका संघर्ष बहुत काबिले तारीफ है। आज हम इनके निवास स्थान पे आए हैं, आप ये उनका मकान देख सकते हैं, ये इनका घर है और इस परिवेश से निकले हुए इस युवा ने जो कार्य किए हैं वो, आइए आज हम उस शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने विद्यार्थी मोर्चा में बहुत बड़े लेवल पे कार्य किया है। आज विद्यार्थी मोर्चा के लिए उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया है। आज जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ है उसमें भी वो अहम किरदार हैं। तो आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं। दादा जोहार। जोहार आपको आपको स्वागत जोहार, आपके न्यूज़ चैनल को भी जोहार और आपके न्यूज़ चैनल में जितने भी दर्शक साथी हैं, उन सभी को सेवा जोहार और आपको लाख-लाख जोहार। आप इतना दूर-दराज से हमारे जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर गुजरात सटीक बॉर्डर इलाके में हमारा गाँव ग्राम पंचायत चिखली तेजा है, उसमें आपका स्वागत जोहार, अभिनंदन। हम भी जब वहाँ से मेन रोड से यहाँ अंदर आए तो मतलब जो रास्ते हैं उनको देख करके लगा कि इतने सुदूर इलाके में ग्रामीण परिवेश में जहाँ पे आने जाने की भी व्यवस्थाएं नहीं है, वहाँ से एक लड़का निकलता है और वो राजनीति में इतने चमत्कारिक परिवर्तन ला देता है, जो बड़ी-बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं इनकी चूल्हे हिला देता है। एक क्रांतिकारी लड़का एक युवा क्रांतिकारी युवा जो कई प्रकार के राजनीतिक करने वाले लोगों के लिए उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर देता है। तो ये आपका राजनीति की तरफ या समाज की तरफ ये जो आपका मानस बना, वो राजनीति में जाने का जो आपने फैसला कैसे किया? देखो, वैसे भी हम सामाजिक मूवमेंट में काम करते हैं और फिलहाल हम समाज का ही काम करते हैं। ये फैसला इसलिए लिया कि जब से मैं पैदा हुआ और उसके बाद में जैसे थोड़ा समझदार हुआ तो मेरे पापा मुझे बताते थे कि हमारे लोगों की ऐसे सेवा करनी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। तो मैं भी लोगों को जहाँ भी जाता, दुख विकट स्थिति में देखता, तो मेरे दिल में दर्द होता है कि मेरे समाज के लोग इस परिस्थिति में हैं। तो तब से छोटा था, तब से मैं समाज के लिए रात-दिन काम करता और समाज के लोगों को हमेशा हेल्प करता। और आज भी सामाजिक मूवमेंट के तौर पर ही मैं सामाजिक विंग का प्रदेश संयोजक की ज़िम्मेदारी मुझे मिली। लेकिन उस बीच मेरे जीवन में मैंने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी परिस्थितियों को झेला और आज समाज ने जो ज़िम्मेदारी दी है, वो समाज के दायरे में रहकर आज रात-दिन काम करते हैं हम समाज के लिए। मेरे को मैं हम भी ये देखते हैं, हर कोई युवा आज इस टाइम के अंदर यही सोचता है कि व्यवस्थित करियर सेट कर ले और अपना परिवार, तो इस तरीके के ये पूरा कारवां।
चलता रहा आपका। चलता रहा, बिल्कुल। और फिर उसके बाद में विधानसभा हमारे भारत आदिवासी पार्टी लॉन्च की। उससे पहले बीटीपी चल रही थी, लेकिन बीटीपी पार्टी में क्या हुआ कि जो हाईकमान है, उन्होंने पहले एग्रीमेंट किया था आदिवासी परिवार के साथ में कि राजस्थान में जो भी निर्णय करोगे वो समाज की जज्म पर करोगे, और आप लोग जैसा भी इस पार्टी को चलाओगे वैसा आप लोग चलाना। तो हमारा आदिवासी परिवार का डिमांड यही था कि हमारे लोग सिलेक्शन करेंगे, उनका ही इलेक्शन में नाम आएगा, वही कैंडिडेट होगा। तो फिर जैसे हाँ, ही वो जो 2 एग्रीमेंट था इसके अनुसार काम हाँ, हुआ नहीं। 2 एमएलए जीते। जीतने के बाद में जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व थे, उन्होंने लगा कि हम लोग कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट था वो आदिवासी परिवार का था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद में जरूरत पड़ी इस आदिवासी परिवार को, क्यों ना हम लोग हमारा एक विकल्प, राजनीतिक विकल्प होना चाहिए। राजनीतिक विकल्प होना चाहिए, वो भी समाज के दायरे में रहकर। तो भारत आदिवासी पार्टी का गठन किया जिसमें रजिस्ट्रेशन के दौरान हमारे बड़े भाई जगदीश जी पांडोर का जो एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जयपुर के पास में बगरू के पास में एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हमारे रोत कांति भाई आदिवासी घायल हुए साथ आज में। भी इसका जो इनके हाँ, बोलने में असर दिखता बोलने है में हमें। असर दिखता है। कांति भाई बहुत धुरंधर हमारे सामाजिक कार्य करते थे। और मोहन जी रोज जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ऐसे हादसे हुए। उसके बाद में विधानसभा चुनाव आया। विधानसभा चुनाव में यहाँ बागीदरा विधानसभा में चुनाव लड़ना और कैंपेन करना बहुत मुश्किल का काम है। मतलब कह नहीं सकते हैं। कह नहीं सकते हैं। आज जैसे कि आज आपको मैं ये आपको पूछना रहेगा, जैसे आप इतना सारा काम किया, बागीदोरा में हो आप, बागीदोरा में काम कर रहे हो, तो कभी भी आपने ये जो आपने पूरी घटनाक्रम बताया, बागीदोरा में कभी आपको डर नहीं लगा ये सब करते हुए? देखो, हाँ, डर तो लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पीछे जो बैक सपोर्ट था वो यूथ था। और यूथ में भी मेरे परिवार के भी काफी बड़े भाई फुलचंद जी, गणेश जी, महेश जी, ये भी साथी लोग, और हमारे गांव के भी राय सिंह जी है, कमला शंकर जी, सूरज जी है, जगदीश जी हमारे मेंबर हैं। मेरे गांव के लोगों का भी बहुत बैक सपोर्ट था, और साथ साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों का भी काफी बैक सपोर्ट था। तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता था, और डर तो मेरे जीवन में मैंने रखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मरना तो एक बार ही है, हाँ, सही है। लेकिन मैं मरूं उसके पहले मुझे क्या करना है? समाज का ही काम करना है, तो समाज का ही काम करूं इसके लिए। मरना तो वैसे भी है ना, मरना वैसे भी है, तो हाँ, करे तो कुछ अच्छा ही करके मरे, संघर्ष करते हुए मरे। संघर्ष करें। संघर्ष ही देखो, जीवन में हमेशा संघर्ष करना चाहिए। और एक बात महत्वपूर्ण है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पैसे वाला व्यक्ति, कोई भी बड़ा व्यक्ति हमेशा गरीब व्यक्ति को अपने अंडर ही रखना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता है कि गरीब व्यक्ति आगे बढ़े। और मैं इसलिए मेरे जीवन में हमेशा संघर्ष ही किया, और संघर्ष सही दिशा में ही किया, और समाज के लिए ही किया। तो आज मुझे जो जिम्मेदारी दे रखी है समाज ने, वो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और मेरे लिए तो काफी खुशी की बात है कि समाज ने मुझे भरोसा करके एक इस ग्रामीण अंचल में, इतना दूर बॉर्डर एरियाज में, एक समाज ने जिम्मेदारी प्रदेश संयोजक की थी। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और और जो युवा साथी हैं, जो सामाजिक मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं या राजनीतिक मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं तो सभी युवाओं से यही कहना चाहता हूँ, शुरुआत में आपका बचपन से लगाकर आपका जो भी शुरुआती दिन है, उसमें आप शिक्षा ग्रहण करो। शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अपने जो हक अधिकार हैं, हक अधिकारों के लिए आवाज उठाओ, और निडर बनकर काम करो। साथ साथ में जितने भी युवा साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, देश में विभिन्न पार्टियों ने राज किया, सत्ता में आई, लेकिन हमारे समाज को क्या दिया आज तक? ये सवाल तो इसके पूछना पड़ता है। इसके बारे में अपने आप से अध्ययन कीजिए। उसके बाद में अपने आप मन ही मन सोचिए। और भारत आदिवासी पार्टी आई और आदिवासी परिवार आया, उसके बाद में हमारे समाज में जो जागृति आई, जो विचारधारा का डेवलप हुआ, और तब से लगाकर आज एक समय था, हमारा समाज अपने आप में हमें आदिवासी कहना नहीं चाहता था। इतना खौफ था गैर आदिवासियों का, ऐसा पूंजीपति वर्ग का ऐसा
क्योंकि भेदभाव ज्यादातर चलता है। हाँ, भेदभाव चलता, हाँ, छुआछूत, भेदभाव, ये अगर सब कोई चीजें चलती थी। आदिवासियों के पानी नहीं देते, और गुजरात में भी आज भी हमारे लोग मजदूरी करने जाते हैं, बोलते हैं कि कोળી पटेल है, ऐसा बोलते हैं। तो आज भी हमारा समाज इस विकट परिस्थिति में चल रहा है, बहुत विकट परिस्थिति में, मतलब 80% 90% मानो तो हमारा समाज आज मजदूरी कर रहा है और दर दर ठोकरें खा रहा है और बहुत गंभीर स्थिति से चल रहा है। और जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, बीए बीएड की है, अच्छी अच्छी डिग्रियां की है, वो भी आज कहीं न कहीं कंपटीशन एग्जाम में सरकार से आस लगाकर बैठे हैं कि हमें नौकरी मिले। ऐसी स्थिति में मैं समाज के युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आपके पास लोकतांत्रिक प्रणाली में भाग लेना है, तो और भाग लेना कि उसके साथ में समर्थन देना, तो भारत आदिवासी पार्टी है, आदिवासी परिवार है। उसके सिवाय इस समाज का कोई दूसरा विकल्प नहीं है जो इस समाज को सही दिशा में ले जाए और सही सफलता दे और सके। आज देखते हैं अपना टीएसपी एरिया से बहुत सारे विधायक हैं। आज स्थानीय मुद्दे हैं, किसी भी प्रकार का कोई ज्वलंत मुद्दा हो, जो आपके दैनिक जीवन के सरोकार से जुड़ा हुआ हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, आपके जो भौतिक सुख सुविधाएं, जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं, जो मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें हो, फिर इन मुद्दों को उठा कौन रहा है? उन मुद्दों को देखो, आज की तारीख में हमारे जो 2018 में हमारे 2 विधायक जीते थे, रामप्रसाद जी डिंडोर और श्रीमान राजकुमार चिरोत। पहली बार विधानसभा में गए, तो पहली बार ही विधानसभा में जाते ही प्रकृति के नाम से शपथ लिया और जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश जैसा बोला ना, तो उस विधानसभा में बैठे 198 विधायक सोचते ही दंग रह गए कि ये कैसे विधायक है और क्या विचारधारा है। और उसके बाद में आज आज हमारे 4 विधायक राजस्थान में, और विधानसभा सत्र चलता, मैं भी लाइव देखता हूँ। मतलब जब भी इनका जो सुबह-सुबह जो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो बता देता है कि ये लोग बोलेंगे, उनकी जो माँग जो लिस्ट जाती है उसमें, तो लग जाता है कि मतलब देख लेते हैं कि ये इतने बजे तक इनका नंबर आ सकता है, तो मैं भी देखता हूँ। पर जो बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की हो, चाहे प्रतापगढ़ की हो, मतलब 4 विधायक हैं, इनकी जो बात, जो बोलने का तरीका बाकी पार्टियों के भी यहाँ से है, लेकिन जो बोलते हैं वो अलग ही बोलते हैं। देखो बाकी जो पार्टियां हैं, उनकी उनके उनके नेताओं के हाथ जो नात है ना, उनके नेताओं की जो नात, मतलब एक बेल होता है, बेल के जो नहीं मानता तो उसको नाक में एक नात पहनाते हैं। ऐसे न ऐसे पार्टियों में भी जो कांग्रेस भाजपा की जो लीडरशिप की जो उनका जो नेतृत्व वो हाईकमान के अंदर रहता है, और यहाँ पर है वो समाज के अंदर रहता है। तो समाज के अधीन ही नेता काम करते हैं। तो हमारे जो 4 विधायक है ना, आज की तारीख में शेड्यूल एरिया की जितनी भी मांगे, एक से एक मांग, हर मांग उठाते हैं। और हमारे जो सांसद महोदय हैं राजकुमार जी रौत, दिल्ली में आज ऐसा धारते पूरे देश के आदिवासियों का नेतृत्व करते हैं आज की तारीख में। ये समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और हमारे पुरखों की मांग थी, क्या मांग थी कि दिल्ली हमारी गादी है। तो दिल्ली की गादी पर हमारे समाज ने राजकुमार जी रौत को भेजा, और जयपुर हमारी कुर्सी है, तो जयपुर की कुर्सी पर 4 टाइगर, 4 शेर भेजे दहाड़ते। दहाड़ते हुए समाज के। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है आदिवासी परिवार। तो रविंद्र जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दादा, आपने हमसे इतनी देर बात किया इसके लिए। और जब आगे और हम मिलते रहेंगे, कहीं वो सारे और मुद्दे हैं जिनके ऊपर बात करेंगे और इसके ऊपर अब डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।